नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 18वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं कि जन्म मरण करणानाम प्रतनियमाद युगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्ययु। इसके पूर्व की कारिका में उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पुरुष की सत्ता है और उसके लिए उन्होंने 5 तर्क दिए। यहाँ पर वे पुरुष के बहुत्व की सत्ता सिद्ध करते हैं और उसके लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। पुरुष बहुत्वम सिद्धम का मतलब है कि यह सिद्ध है कि पुरुष बहुत है, यानी एक ही आत्मा नहीं है, जैसा कि अद्वैत दर्शन आदि मानते हैं कि एक परम आत्मा या एक ब्रह्म है और बाकी हम सब वही ब्रह्म है, बाकी और संसार अलग है। यानी इस संसार में जितने भी जीव हैं सबके अंदर एक ही ब्रह्म है, ऐसा अद्वैत वेदांत कहता है। लेकिन सांख्य दर्शन और योग दर्शन यह कहता है कि जितने भी जीव हैं सब के पास अलग अलग आत्माएं हैं, यानी जितने भी जीव हैं उतने ही पुरुष हैं। तो इसका मतलब है कि अनेक प्रकार के पुरुष हैं, उसी को ये पुरुष बहुत्व कहते हैं कि बहुत पुरुष हैं और उसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए वे 3 कारण देते हैं। सबसे पहला कारण है कि जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात। प्रतिनियमात यह उभय है, कामन है, जन्म में भी मरण में भी और कर्ण नाम में भी। तो आइए हम देखते हैं कि प्रतिनियमात जन्म। प्रतिनियमात का मतलब व्यवस्था, एक नियम। तो कहते हैं कि जन्म की अपनी एक व्यवस्था है। जन्म की अपनी एक व्यवस्था का मतलब कि हर एक व्यक्ति का जन्म अलग अलग समय पर होता है, सबका एक साथ नहीं होता है। जब सबका अलग अलग होता है तो कैसे, यदि एक ही पुरुष होता तो अलग अलग समय पर कैसे जन्म लेता? तो इसका मतलब कि एक पुरुष नहीं है, सबके जन्म के समय अलग अलग होते हैं, उसकी व्यवस्था अलग अलग है। तो इसका मतलब कि पुरुष भी अलग अलग है, क्योंकि हर एक शरीर के साथ एक अपना एक पुरुष होता है और हर एक शरीर का अलग अलग समय में जन्म होता है। तो इसका मतलब कि पुरुष अलग अलग है। फिर कहते हैं कि मरण प्रतिनियमात, मरण भी सबका एक साथ नहीं होता है। यदि आत्मा एक ही होती, पुरुष एक ही होता, सबका मरण भी एक साथ होता, लेकिन यहाँ तो सबका मरण अलग अलग होता है। तो इसका मतलब कि पुरुष जो है वह अलग अलग हैं, अनेकों प्रकार के हैं, बहुत तो है उनकी अनेकता है। इसी तरह से फिर कर्णनाम प्रतिनियमात कहते हैं। कर्ण नाम का मतलब, कर्ण का मतलब इंद्रियां हैं। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वह अतीन्द्रिय हो या बाह्य इंद्रिय हो, तो बाह्य इंद्रिय में तो 10 इंद्रियां हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां कहते हैं। और हमारी अतीन्द्रिय में सांख्य दर्शन और योग दर्शन 3 मानता है, और वह है बुद्धि, अहंकार और मन। तो इस तरह से ये 3 अतीन्द्रियां हो गई और 10 बहिर्ंद्रियां हो गई, यानी 13 इंद्रियां हो गई। तो सबके इंद्रियां भी अलग अलग होती हैं। हमारी अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वे अलग हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां अलग हैं, हर एक प्राणी की ज्ञानेंद्रियां अलग अलग हैं, हर एक प्राणी की कर्मेंद्रियां भी अलग अलग हैं, हर एक प्राणी का बुद्धि और मन भी अलग अलग है, हर एक प्राणी का अहंकार भी अलग अलग है। तो यदि अलग अलग है तो इसका मतलब है कि एक पुरुष के द्वारा सब संचालित नहीं हो रहे हैं, सबको अलग अलग पुरुष हैं। तो इससे भी शुद्ध होता है कि पुरुष बहुत्व, अनेक प्रकार के पुरुष हैं। और इसके बाद अगली चीज़ वो कहते हैं कि त्रैगुण्य विपर्याच्ययु। तो इसको यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो त्रैगुण्य विपर्यात च एव। च का मतलब और, एव का मतलब ही, और त्रैगुण्य विपर्यात, विपर्यात का मतलब यहाँ पर भेद है, और त्रैगुण का मतलब कि 3 गुण। तो वे कहते हैं कि 3 गुणों में भेद भी है। 3 गुणों में भेद के कारण भी यह सिद्ध होता है कि अनेक प्रकार के पुरुष हैं, सबको अलग अलग गुण हैं।
सबको इन त्रिगुणों में सबके अलग अलग प्रकार के गुण हैं। किसी का सतोगुण बहुत हावी है और वह योगी के रूप में है, उसमें सतोगुण की अधिकता है। किसी में रजोगुण की अधिकता है, वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है या उसमें बहुत क्रियाशीलता है, बहुत बड़ा नेता बन गया है, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। और किसी में तमोगुण की अधिकता है, वह हमेशा इनर्सिया में रहता है, आलस थकावट में रहता है, हमेशा सोया रहता है। तो क्या कारण है? यदि एक पुरुष होता तो सब में उन गुणों की समानता होती। इसका मतलब है कि अनेक प्रकार के पुरुष हैं, इसलिए कि सब में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। किसी में कुछ गुण हैं, किसी में कुछ गुण हावी हैं, किसी में कुछ गुण कम हैं, किसी में कुछ गुण बराबर हैं, किसी में कुछ गुण ज़्यादा हैं। तो इस तरह से गुणों में भेद होने के कारण भी पुरुष की बहुलता सिद्ध होती है कि पुरुष अनेकों प्रकार के हैं। तो इसके पूर्व की कारिका में उन्होंने सिद्ध किया 5 कारण दे करके कि पुरुष की सत्ता है। तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि संघात परार्थत्वात्, फिर दूसरा उन्होंने कारण बताया कि त्रिगुणाद विपर्याद, फिर तीसरा उन्होंने बताया कि अधिष्ठान के कारण, मालिक होने के कारण, फिर चौथा बताया कि भोक्तृभावाद के कारण, और फिर कैवल्य में प्रवृत्ति के कारण। इससे तो उन्होंने कह दिया कि भाई पुरुष की सत्ता है। और अब कह रहे हैं कि पुरुष बहुत हैं, एक नहीं है, उनकी बहुलता है। बहुलता के लिए वे बहुत पर्याप्त तर्क देते हैं और अच्छे तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि सबका जन्म मरण अलग अलग होता है, सबकी इंद्रियां अलग हैं, अतीन्द्रिय और बाहेंद्रिय अलग अलग है। और फिर कहते हैं कि अयुगपत प्रवृत्तेश्च, सब अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, एक समय पर कार्य नहीं करते हैं। उनके कामों में अयुगपत है, युगपत नहीं है, समानता नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई जो है व्यापार कर रहा है, कोई शिक्षक है, कोई चोर है, कोई वकील है, कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है। तो उनके कार्यों में एकता नहीं है, यानी कि अयुगपत है। कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है, समानता नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि त्रैगुण्य विपर्याचेव, उनके त्रिगुण में भेद भी है। इस कारण से पुरुष की बहुलता अपने आप सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने 3 बहुत अच्छे तर्क दिए पुरुष की बहुलता को सिद्ध करने के लिए। इस कारिका में इतना ही। अगली चीज़ के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।